हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वापस से लेके आया हूँ क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने कर दिए थे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला जो हमारे पास अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कहना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी या पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ऑपोजिट साइड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर पहली कंडीशन है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा, दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा, और तीसरी कंडीशन होगी तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा। इसका मतलब यह है कि पैरेललोग्राम की आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से आना चाहिए। तो लिख देता हूं एक बार पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और दूसरी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल भी है लेकिन 2 डायगोनल्स होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 नहीं, पैरेललोग्राम के लिए केवल बाइसेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल भी होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक चीज और, मैंने इसको पिछले लेक्चर में समझाया भी था कि भाई इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब करें क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कहना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी या पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला कंडीशन है, तो हम बना लेते हैं पहले अपना एक क्वाड्रिलेटरल। क्या बना लिया हमने? क्वाड्रिलेटरल। इसका खूबसूरत सा नाम, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए बी सी और डी। उसने कहा एंगल बी प्लस डी, एंगल बी प्लस डी, एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी डी, एंगल बी प्लस डी क्या 180 डिग्री के होंगे? दोनों को सम करने पर देखो अपोजिट एंगल बराबर हैं। अगर मैं इसको मान के चलता हूं कि एक स्क्वायर है तो ये 180 डिग्री के हो सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पैरेललोग्राम होना पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो। मेरी बात समझना कि एक कंडीशन तो हो सकती है कि पैरेललोग्राम हो, लेकिन नीड नॉट बी पॉसिबल। क्यों? पॉसिबिलिटी तो है लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां पर वो बोल रहा है कि क्या श्योरिटी है? नहीं सर, श्योरिटी तो नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है कि हाँ 100% मैं कह सकता हूं कि ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं और एक स्क्वायर के दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं। लेकिन क्या ये श्योरिटी है इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ कि क्या एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 के साथ मैं कह सकता हूं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये पैरेललोग्राम है, मैं कह ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा हो गया पॉसिबल बट नॉट श्योर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है ए बी इक्वल टू डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी, ये कितने का? 8 का, और ये कितने का? 8 का। अरे बहुत बढ़िया। फिर ए डी इक्वल टू कितना हो गया? 4 का, और ये कितने का हो गया? 4.4 का। नहीं भाई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं और इसके अंदर अपोजिट साइड बराबर नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। ये श्योरिटी है कि नॉट पॉसिबल है? यहां पर श्योरिटी नहीं थी कि पॉसिबल है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये श्योरिटी है यहां पर कि ये नॉट पॉसिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड वाला केस, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। तो थर्ड वाला केस भी बना ही लेते हैं अपन। एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी कितना दिया? 65। नॉट पॉसिबल। अभी आप लोग बता दोगे क्यों? भाई ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर है ही नहीं, पैरेललोग्राम नहीं है। तो तीसरा, नॉट पॉसिबल, तीसरा केस भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उतार लीजिए, बहुत बढ़िया। अब क्या है, आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए इन सवालों को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं।
ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ आर इक्वल मेजर। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने किया था ये सवाल, पता है, जिसमें हमने एक बनाई थी काइट, अगर आपको याद हो तो, कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होता क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो बराबर, सॉरी एडजेसेंट साइड्स बराबर आते हैं, अपोजिट साइड बराबर नहीं होते। तो हमारा आंसर है काइट। यस, पैरेललोग्राम तो नहीं, लेकिन क्वाड्रिलेटर बना दें जिसके अपोजिट एंगल बराबर हो लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं हो। ठीक है, ड्रॉ रफ फिगर दैट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इन इक्वल मेजर। ठीक है, तो हमारा फोर्थ का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है काइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे अपन। अ मेजरमेंट ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:1, फाइंड द ऑल द एंगल्स। चलो ठीक है, तो बना लेते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत पैरेललोग्राम जिसका नाम है ABCD। तो देखो हमने बनाया ABCD। ठीक है, अब उसने बोला कि दो एंगल्स हैं, कौन से, एडजेसेंट, एक एंगल ये मान लो और एक एंगल ये मान लो, आप ये और ये भी मान सकते थे। ठीक है, उन दोनों एडजेसेंट एंगल का जो रेशो है वो 3:2 है। कितना है, 3:2, ये ध्यान रखना। तो इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है वो सुनो, और स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, एक नंबर नहीं जाएगा आपका। लेट द रेशो बी एक्स, दोनों में रेशो को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तो पहला एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम ये देखें कि ए और डी जो एंगल्स हैं वो 2:3 के रेशो में, कितने, 3:2 के रेशो में। देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितने का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3:2 था तो 3x। और सेकेंड एंगल कितने का हो जाएगा, 2x। तो इसको मैंने मान लिया 3x और इसको मैंने मान लिया 2x। अब हमारे पास एक एंगल आ गया ये वाला और एक एंगल आ गया ये वाला, दोनों एंगलों का सम कितना होगा भाई, को इंटीरियर एंगल से दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्री। सिंस एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, क्या करा जाए भाई, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 + 2 कितना होगा, 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचा 30, 5 6 जा 30, x इक्वल टू 36। कितनी वैल्यू आ गई x की, x की वैल्यू हो गई 36। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट एंगल कितना होगा, 3 × 36। और सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, 2 × 36। बस पहाड़ा पढ़ दो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 + 1 108, ये आ जाएगा 108। अरे यार सर कैसा लिखते हो, 108 और 36 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 + 1 72। तो पहला एंगल कितने का हो गया, 70, फर्स्ट एंगल 108 डिग्री का और दूसरा एंगल 72 डिग्री का। समझ आया, पक्का। अरे कुछ नहीं यार, दोनों एंगलों का सम कितना, 180 डिग्री। रेशो को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, तो 3x और 2x का सम कितना होगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू निकाल के दोनों को पुट कर दिया यार, सिंपल है। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि इसकी वैल्यू 108 है तो सामने वाले की कितनी हो जाएगी, 108। इसकी वैल्यू कितनी, 72, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री। सारे एंगल निकल गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले आऊं। चलो 6th वाला लिख लो, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो एक बार, बहुत इजी है, बहुत हलवा सवाल है, एकदम हलवा। कौन सा, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजरमेंट। अब देखो वापस वही पैरेललोग्राम, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम मैं जो बताता हूं उसका नाम है ABCD। अब इसके दो एडजेसेंट कोई एंगल हैं, तो मैंने कह दिया एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों एडजेसेंट है, आमने सामने वाले नहीं, अपोजिट वाले नहीं, साथ वाले, दोनों इक्वल मेजरमेंट के। तो उन्होंने कहा भाई
दोनों इक्वल हैं तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। लेट द एंगल बी x, तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x। अब क्या, दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। यानी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है, x प्लस B की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 90 डिग्री। शाबाश। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ये 90 तो ये भी 90, और ये 90 तो ये भी 90। आई गेस ये रेक्टेंगल है। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर क्यों नहीं है? यार स्क्वायर में चारों साइड भी बराबर होती हैं, ये गिवन नहीं है। हाँ, चारों एंगल बराबर तो रेक्टेंगल, 100% ट्रू। इसका मतलब एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, चारों एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 90 90 90। तो ये एक रेक्टेंगल श्योरिटी है, स्क्वायर श्योरिटी अभी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारी साइड के साथ साथ सारे एंगल भी बराबर होना चाहिए। एंगल तो बराबर है लेकिन साइड का आता पता नहीं है सर। लेकिन रेक्टेंगल की खास बात कि अगर चारों 90 डिग्री के हैं तो रेक्टेंगल, अपोजिट तो बराबर होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन कर लिए। आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।